Assalamualaikum, this is Miss N, and in this video I'll give solution to FPISC class 9 2026 chemistry paper. Um, I'll give a solution to 5 questions, like total 10 questions with the OR option. So let's start. In the first question, यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ. आइडेंटिफाई द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टेटमेंट्स. इसका मतलब लाइक जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें दी गई है ना ABC, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो यहाँ यूज़ हुए. सो पहला स्टेटमेंट है टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ड्यू टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये इन्वायरमेंट, यहाँ इसका आंसर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है एज इट्स लिंक टू अर्थ, लाइक टेम्परेचर वगैरह और अर्थ इससे लिंक है, सो इट्स इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. बी है कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड ऑन लार्ज स्केल. सो इसका आंसर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है. जब आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे जो 9th क्लास केमिस्ट्री की बुक में दी गई है, तो वहाँ पर लार्ज स्केल वर्ड यूज़ है. उससे हमें पता है लाइक सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल सब्सटेंस है और लार्ज स्केल, सो इससे हमें पता चलता है कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है. सी पार्ट है व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड टू -273 सेल्सियस डिग्री इट लिक्विफाइज. सो ये फिज़िकल केमिस्ट्री है. सेकेंड क्वेश्चन जो और पार्ट है, इट इज़ हाउ इज़ सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो इसके दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के भी. ए KCl इन वाटर एंडोथर्मिक सोल्यूशन. सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज डिजॉल्विंग KCl absorbs heat. Endothermic. Increasing temperature provides more energy, shifting equilibrium toward more dissolution. B CaOH2 in water exothermic solution. Solubility of calcium hydroxide decreases with increasing temperature because dissolving calcium hydroxide releases heat. Exothermic. Increasing temperature shifts equilibrium backward, reducing solubility. सेकेंड क्वेश्चन जो और पार्ट है, इट इज़ हाउ इज़ सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो इसके दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के भी. ए KCl इन वाटर एंडोथर्मिक सोल्यूशन. सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज डिजॉल्विंग KCl absorbs heat. Endothermic. Increasing temperature provides more energy, shifting equilibrium toward more dissolution. B CaOH2 in water exothermic solution. Solubility of calcium hydroxide decreases with increasing temperature because dissolving calcium hydroxide releases heat. Exothermic. Increasing temperature shifts equilibrium backward, reducing solubility. यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू द पैथ्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिफर इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मेक अ स्केच. इसमें हमें स्केच बनाना है जो पेज नंबर 32 पर दिया गया है. पैथ ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें यहाँ पर दो प्लेट्स दी गई है, माइनस एंड नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट. यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, सो पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है और न्यूट्रॉन जो है ना वो सीधा जा रहा है एज दे हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल. सो दिस इज़ द स्केच. इसका और पार्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, डज इट एवर गो टू कंप्लीशन, गिव रीजन. Reversible reaction. A reaction in which product can react with each other to form the original reactant again is called reversible reaction. It can proceed in both forward and backward direction. फिर इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है डज इट एवर गो टू कंप्लीशन. नो, दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन बिकॉज इट्स proceeded in both direction, forward and backward. For example, 2SO2 plus O2
यहाँ पर लाइक हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड शो करने के लिए ये एरो लगाएंगे 2SO3। सो इसका मतलब लाइक अगर इनका प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट्स है ना, इनका प्रोडक्ट बनेगा तो यही बनेगा और ये वापस से रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट होंगे। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ कार्बन 14 यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ एशियंट ऑब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये कार्बन डेटिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर पूरा पेज नंबर 39 पर है। कार्बन 14 इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग substances. Carbon atoms circulate between the oceans and living organisms at a rate very much faster than they decay. As a result, the concentration of carbon 14 in all living things keep on increasing. After death, organisms no longer pick up carbon 14. By comparing the activity of a sample of skull or jaw bones with the activity of living tissues, we can estimate how long it has been since the organism died. This is called carbon dating. इसमें बेसिकली ये इस आंसर में बेसिकली बताया गया है कि लाइक जब हमें किसी पुरानी चीज़ की का लाइक एज मालूम करना है तो वो लाइक कार्बन डेटिंग से होता है। और इस प्रोसेस में लाइक जब बंदा मर जाता है ना, लाइक जब बंदा ज़िंदा होता है तो वो लोग कार्बन को इनहेल करते और एक्सहेल करते रहते हैं। लेकिन जब बंदा मर जाता है ना, उसके बाद वो कार्बन नो लॉन्गर पिकअप द कार्बन। सो इस वजह से हमें पता चलता है कि इस बंदे का इतना वक्त हुआ है कि ये मर गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 moles ऑफ CO2। यहाँ पर हम गिवन 2 moles ऑफ CO2 एंड फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन CO2। ये लाइक मैंने गलत फार्मूला यूज़ कर लिया था, इसमें मैस नहीं दिया, वरना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैस बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर से हम फाइंड करते। यहाँ पर सीधा लाइक सिर्फ मोल्स ही है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी से ढूंढना है। सो मैंने फिर दूसरा फार्मूला यूज़ किया जो इसके लिए यूज़ होता है। तो द फार्मूला इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर, जो होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻3। सो हमें टू मोल्स दिए गए थे। सो 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻3। जब हम 2 इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23। दैट्स आवर आंसर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज़ मेंट बाय सक्सेसफुल कोलिजन इन अ केमिकल रिएक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल टू रिएक्ट और स्टार्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फिर सेकंड पार्ट का आंसर है, a successful collision, also known as an effective collision, occurs when the colliding reactant particles have sufficient kinetic energy and the correct orientation to break existing bond and form new ones, leading to a chemical reaction. इसका और पार्ट है, स्टेट ब्रॉन्स्टेड-लोवरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, गिव एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बिटवीन HCl and NH3। According to Bronsted-Lowry concept, an acid is a substance that donates a proton to another substance, whereas base is a substance that can accept proton from another substance. For example, HCl plus NH3 forms NH4 plus Cl. In this reaction, HCl donates its proton to NH3, so it's acid according to Bronsted-Lowry theory, and NH3 is a base as it accepts proton from HCl. यहाँ पर HCl plus NH3 है ना, हमें इस एग्जांपल को यूज़ करना है, लाइक यही एग्जांपल हमें यूज़ करनी होगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो यहाँ पर हमें HCl plus NH3 दिया गया है। जब ये HCl अपना हाइड्रोजन इससे दे देगा NH3 को, अमोनिया को, तो फिर ये अमोनियम यहाँ पर NH4 बन जाएगा ये, और HCl से H ख़त्म हो गया। सो ये Cl नेगेटिव ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। मैंने क्वेश्चन 5 की बजाय क्वेश्चन 6 यहाँ पर कर लिया। सो मैं क्वेश्चन 5 नेक्स्ट वीडियो में दूंगी और यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन 6 ही सॉल्व करूँगी। What is periodic table? On what basis are elements arranged in modern periodic table? Periodic table, a table that shows a systematic arrangement of elements, is called periodic table. It is based on periodic law that states if the elements are arranged in the order of their increasing atomic numbers, their properties are repeated in periodic manner. इसका आंसर periodic, ये पूरा periodic table के चैप्टर 4 में ये आंसर दिया गया है। और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है। प्रोटॉन नंबर इज़ ऑल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन का जो नंबर होता है ना, लाइक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना, उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग जो है ना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हो गए किए गए हैं।
जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसके अंदर एक प्रोटॉन आता है, फिर उसके बाद हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरियम में 4, इस तरीके से लाइक इस मैनर में अरेंज किया गया इस तरह से हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन। जब हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो हम इसे पीरियड कहते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में उसे हम ग्रुप कहते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है नेम 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। द 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एरिया आर यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये इन सारे फर्टिलाइज़र के नाम उधर पेज नंबर 174 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर में दिया गया है। फर्टिलाइज़र्स का जो पैराग्राफ उधर दिया गया उधर ये आंसर ये फर्टिलाइज़र्स के नाम पर है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट्स भी जल्द अपलोड हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।